धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम मैक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। एक बहुत खुशाइंद बात है, इसका क्रेडिट जाता है राना तनवीर साहब को जिन्होंने ये स्पेस बना के दी। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई शुगर की। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। दुआ है पाकिस्तान और अवाम के लिए ये खुशियों का साल हो। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई। चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो हो गई। अब हम चीनी बरामद करने के काबिल हो गए। तेल की स्मगलिंग में भी काफ़ी कमी आई। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। हमने इंसानी स्मगलरों को पूरी तरह नकेल डाली है। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा धरनों की सियासत करने वालों ने मईशत को तबाह कर दिया। धरनों के बावजूद हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। 9 माह में हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। नए साल के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट का बड़ा रिकॉर्ड। मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 1,17,322 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है, इंटरनेट बंद होता है। चेयरमैन पीटीए की सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी के इजलास में ब्रीफिंग, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा का चेयरमैन पीटीए से मुकालमा। चेयरमैन पीटीए ने कहा, अगर यह गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया, आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे हैं। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। पीटीए को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। मेंबर वजारत आईटी ने कहा, आईटी बरामदात में गुज़श्ता साल के निस्बत 37% इजाफा हुआ। इंटरनेट की सुस्त रवि के नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं, इससे इंटरनेट बेहतर होगा। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 अफराद की लाशें मिल गईं। कश्ती हादसे में मिलने वाली लाशों की तादाद 9 हो गई। यूनान कश्ती हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हुए थे। एफआईए के मुताबिक डीएनए के जरिए लाशों की शनाख्त अमल जारी है। सफारत खाना लाशें पाकिस्तान भिजवाने के लिए कोशिश कर रहा है। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम अहमद नवाज ने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से मजमूई तौर पर 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए। नया साल, नया आज़म, नई उम्मीदें, नई उमंगों के साथ साल नौ का आगाज। पाकिस्तान उम्मीद की नई किरणों से रोशन। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। दुआ है नया साल पिछले साल की निस्बत बेहतर हो। नए साल पर खुद को नए चैलेंज देने का आज़म। नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ अहले वतन को दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से नया साल मुबारक हो। पाकिस्तान में साल नौ का जश्न। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर में नहा गया। गवर्नर हाउस में 45 मिनट से ज्यादा आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला जश्न के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बरंगी रोशनियों से सजाया गया। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद। लेजर लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। क्लिफ्टन में बाग इब्ने कासिम पर साल नौ का जश्न, मंचनों का खूब हल्ला गुल्ला। मरी मॉल रोड पर सयाहों का रश रहा। नया साल ख्वाबों की ताबीर का साल है, गलतियों को दुरुस्त करने का वक्त है। तालिबात मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म।
जो मैंने गलतियाँ की है 2024 में उसको मैं ठीक करना चाहती हूँ। साल 2024 अप एंड डाउन ही रहा है, बट 2025 के लिए अच्छी उम्मीदें हैं। 2024 अगेन इट वाज अ रोलर कोस्टर। बहुत कुछ ऐसा भी था जो ज़ौक़ के मुताबिक नहीं था, बहुत कुछ ऐसा भी था जो सीख कर बहुत बेनिफिशियल होगा। साल 2025 को मैं ऐसे देखती हूँ कि हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएँ, मुल्क की खिदमत करें और कुछ NGOs के साथ मिलकर हम मुल्क की बेहतरी को आगे लेकर चल सकें। दुनिया भर में साले नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। मुत्तहिदा अरब अमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहिरा। ऑकलैंड में साले नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अज़ीमुश्शान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए, रंग और नूर की बहार आ गई। हजारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंग और नूर के फव्वारे फूट पड़े। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट। गूगल ने भी डूडल तब्दील कर दिया। सदर, चेयरमैन सेनेट और वजीर आजम की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआ है पाकिस्तान और कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए नया साल। उम्मीद करता हूँ नया साल तरक्की और खुशहाली और साथ ही साथ आलमी सतह पर पुरअमन इस्तेहकाम का साल हो। सदर ममलिकत का पैगाम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको जिम्मेदारियां लगन के साथ निभाना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। आज के दिन हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का अज़्म करते हैं। आए वादा करें पाकिस्तान की हिफाजत और तामीर और तरक्की में अपना खून पसीना एक करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की साल नौ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, दुआ है साल नौ पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी और खुशहाली की नवीद हो। दुआ है 2025 कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो। साल नौ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट। कराची में हवाई फायरिंग और अंधी गोलियां लगने से 2 खवातीन समेत 29 अफराद जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। शहर कायद में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सोल्जर बाजार, बहादराबाद और क्लिफ्टन में भी हवाई फायरिंग के वाक़यात। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से बच्चे और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 50 मुल्जिमान गिरफ्तार। शफकत अली खान नए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर। वो इस वक्त वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप हैं। शफकत अली खान पाकिस्तान की पोलैंड और रूस में सफीर के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए हर अज़्म का इजहार कर चुका है। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गाजा में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सुफरा से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप। उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। साबित हो गया तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। मैशियत मुस्तहकम हो रही है। समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कुरम में क़याम अमन का मिशन। कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत ग्रैंड जिरगा आज दोबारा होगा। अमन मुआहदे पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज जिरगा बगैर किसी फैसले के मुलतवी हो गया था। ग्रैंड जिरगे में दोनों जानब से अरकान गैर हाजिर थे। अरकान पूरे न होने की बिना पर जिरगा मुलतवी कर दिया गया।
कराची में 13 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, कमरान चौरंगी, नुमाइश चौरंगी और अंचोली पर धरना। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन आने जाने वाले रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। गुलबारी, औरंगी टाउन, लसबेला चौक, नागिन चौरंगी, शेरशाह चौक पर भी मुजाहिरीन मौजूद। धरनों के बाद सड़कों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज अब्बास टाउन में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा सचल थाने में दर्ज। हंगामा आराई, बलवा, इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस पर हमले की दफात शामिल। सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। पहली बार 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी बेफॉर्म मुतारिफ कराए जाएंगे। नादरा का बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म में शामिल करने का ऐलान। खुसूसी बेफॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट और इंसानी स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह दोनों यकमुश्त नहीं मिलेंगी। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को नौकरी मिलने पर सारी जिंदगी पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन गुज़श्ता 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। वजारत खजाना ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई पर पंजाब में कितने मुकदमा दर्ज हैं? लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। 9 मई वाकयात के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ पंजाब में 59 मुकदमा दर्ज हुए। 26 में गिरफ्तारी की गई। बानी पीटीआई के 18 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। बानी पीटीआई को 2 मुकदमात में बेगुनाह करार दिया जा चुका है। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। मरी गलियात में आज से 6 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की तवक्को। बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह में पारा -11, स्कर्दू, गोपस में -9, गिलगित में -7 रिकॉर्ड। कलाम में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम 7वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 8वें से 9वें नंबर पर तनज़ली। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड सरे फहरिस्त। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे, भारत के तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर। T20 बॉलर्स में वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन पहले नंबर पर विराजमान। टेस्ट की बैटिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक दूसरे, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की तीसरी पोजीशन। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन।